हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जगत दीदी का फाइनली इस कंट्रोवर्सी को इतने काफी दिन हो गए हैं, लगातार 2 महीना हो गया है और साल के जाते जाते शायद हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी हम सभी को खत्म होने को मिले, क्योंकि आज इतने दिनों बाद जगत दीदी का एक वीडियो आता है जो कल लप्पू भैया ने वीडियो बनाया था उनके लिए, जो उनने सॉरी वॉरी सब कुछ ये उनका जो प्री प्लान था वो यहाँ पर हम सभी से शेयर करी हुई थी। कितना सच है कितना झूठ है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारा काम है यहाँ पर हर वीडियो का रिएक्शन देना। सो आज मैं आप सभी के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी। अगर मुझे लगता है कि अगर जगत दीदी ये स्टैंड जो आज उन्होंने दिखाया है, शायद वो इंतजार कर रही थी इस पल का कि जब ये होगा तब मैं आऊंगी यहाँ पर, क्योंकि इतने दिनों से उन पर इतने ब्लेम लग रहे थे और आज आकर उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करी हुई हैं। तो पहले साथ ही साथ मैं उनका वीडियो देखूंगी और आप सभी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करूंगी। सो आप लोग प्लीज बने रहिए वीडियो को। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सभी तक जल्दी से पहुंच जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल मैंने वीडियो देखी जिसमें मेरा नाम लेकर बहुत सी बातें बोली गई हैं जो कि लीगली सही नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप मेरा नाम नहीं ले सकते हो, मेरे नाम की अच्छी बुरी कोई भी वीडियो आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि इस पर एक्शन चल रहा है। उसके बावजूद मेरे नाम की वीडियो बनाई गई जो कि गलत है और मैं नहीं दूंगी आपका नाम। सामने वाले बंदे ने तो मेरा नाम लिया, लेकिन मैं नाम नहीं दूंगी। लेकिन ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद अचानक से इंसानियत जागी और चीजें याद आई कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस इंटेंशन से किया है। लीगल प्रोसेस तो भाई यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इनके लिए तो हम समझते हैं 2 महीने से इनको था लीगल प्रोसेस लीगल प्रोसेस लीगल प्रोसेस, लेकिन लप्पू भैया ने तो इस लीगल प्रोसेस का जो होता है ना एक कायदा कानून अभी तक उन्होंने नहीं करा। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हम लोगों को हिंट देते रहते थे और एक वीडियो हमेशा कुछ ना कुछ डालते रहते थे। लेकिन कल का जो उन्होंने वीडियो बनाया उसमें डायरेक्ट क्लियर टू क्लियर इन्होंने नेहा दीदी का नाम यूज करा। तो आज उन्होंने बताया कि लीगल प्रोसेस जो चल रहा है हमारा, उसके लिए मेरे नाम पर कोई भी वीडियो ना बनाया जाए, ना ही, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने उनके नाम का यूज नहीं करा था, लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने 1000 वीडियो कम से कम खूब बनाई है दम से और खूब ऑडियंस को लॉलीपॉप यहाँ पर दी है। हाँ, इन्होंने अभी तक उस नाम का यूज नहीं करा है और इन्होंने आज भी बताया है कि मैं उस नाम का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो भाई इनका लीगल प्रोसेस तो इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जिस बंदा, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई लीगल प्रोसेस यहाँ पर उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखा अभी तक। कोई भी रिश्ता, कोई भी कानून, ना कोई मर्यादा उसके लिए अभी तक कोई मायने नहीं रखी। उसने सबको रौंदा है, चाहे उसका प्यार हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे बीवी हो, चाहे घर वाले हो, चाहे लीगल प्रोसेस हो, यहाँ पर हर वो चीज यहाँ पर उसने की है, भले ही प्रूफ ना दिखाकर, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर A to Z सब कुछ सुना डाला, कुछ सच कुछ झूठ हम सभी के सामने यहाँ पर टाइम पर आते थे। हर 1-2 दिन में इनको मिर्गी के दौरा पड़ते थे और हम सभी को सुनाकर और चले जाते थे। आगे सुन लेते हैं इनकी बात। ये है वो है, तो 1.5 महीने मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने सफर किया। मेरे परिवार को चीजें नहीं देखनी पड़ी, सारी चीजें, और सिर्फ मुझ तक कोई बात नहीं थी ना, आपने तो मेरे पूरे परिवार के बारे में गलत बोला, एक इंसान के बारे में गलत बोला, जो मुझसे जुड़े हुए उन व्यक्तियों के बारे में गलत बोला था ना, तब इंसानियत नहीं थी, तब नहीं समझ में आया कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मैं अदाएं दिखाई, मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी, लेकिन आज वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। मैंने अदाएं दिखाकर फंसाया, बोले वही तो बात है दीदी जी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी इस बात पर कि जो उसने करा है, जो उसने किया है, वो किसी भी काबिल तारीफ नहीं है। वो तो एक घटिया इंसान है ही, बिल्कुल हम सभी मानते हैं। इतना गिरा हुआ इंसान है, जब वो अपनी बीवी का किसी का भी नहीं हुआ, वो क्या ही कोई माने कि वो आपका होता, बिल्कुल भी नहीं होता कोई भी इस बात। वो इतना गिरा हुआ, इतना नीच इंसान है कि जिसको एक औरत की इज्जत का ख्याल नहीं रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी टाइम पर आप लोग रिलेशनशिप में थे नहीं थे, जो भी सारी चीजें थी यहाँ पर, जो कुछ भी करा उन्हें, ये नहीं करना चाहिए थे। लेकिन आपसे सभी को इसी चीज का गिला शिकवा है कि जो आप स्टैंड यहाँ पर 2 महीने बाद लेने ऑडियंस के सामने आए, अपनी बात रखने के लिए आए। अगर शायद आप ये सारी चीजें उस टाइम पर कर देती, उस टाइम पर समय समय पर अपना जवाब यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दे देती, तो शायद आपको और आपकी फैमिली को और आपसे जुड़े जितने भी रिश्ते नाते दोस्त यार हैं उन तक ये बात पहुंचती ही नहीं। वो आपकी गलती यही रही कि आपने हमेशा मुंह बंद रखा, आपकी फैमिली ने हमेशा मुंह बंद रखा। शायद आप लोग डर गए थे, आप लोग शर्मा गए थे कि जो मतलब इतने गंदे आरोपों के बाद एक जो लिहाज होता है, एक शर्मिंदगी महसूस होती है, शायद आप लोगों में वो इतनी हावी हो गई थी कि आप लोगों ने अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना यहाँ पर जरूरी ही नहीं समझा। इसकी शायद यही गलती हो गई है ज्यादा। बोलने में शर्म नहीं आई, मैंने अदाएं दिखाई थी, उसको क्या शर्म आएगी। अब उसको जब इतना सब कुछ करने में शर्म नहीं आई,
तो अब क्या ही शर्म आएगी। वो किसी के मीत नहीं है, कुछ भी शर्म नहीं आएगा उसको अभी। और पता नहीं क्या क्या करेगा। हम लोगों को अभी कुछ नहीं पता कि इस सारी चीजों का एंड कब होगा। मैंने ना तब परमिशन दी थी ना मैं परमिशन दे रही हूँ कि मेरे नाम की कोई भी वीडियो बनाए। नेहा शांति आमला में है ना, कितनी भी कंट्रोवर्सी हो, इन लोगों के डॉलर बंद नहीं होते। मेरे नाम की वीडियो ना बनाए, क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ और ना मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी, ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर करिए। आप अपनी बीवी के साथ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, खुश रहिए। आप इसे मेरी विनती समझ लीजिए कि आप प्लीज अपनी बीवी के पास जाइए, उसके पास जाकर खुश रहिए। मुझे और मेरे परिवार को लेकर इतनी गलत बातें आपने की कि हमने आपका यूज किया है, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है। तो अगर इतनी गलत फैमिली थी तो अब तो कर दी दीदी जी, अब तो कर दी दीदी जी ने भाई, अब तो दे दी लप्पू भैया परमिशन। अब जाइए मनीषा के पास, अब दे दी दीदी जी ने परमिशन। एक टाइम पर तो आप बोलते थे यहाँ पर कि नहीं नहीं, वो मुझे रोकती थी वीडियो बनाने में। अब जब वो दे रही है परमिशन तो क्यों यहाँ पर डले हुए हो? हालांकि अब तो निकल गए हैं, पता नहीं इनका ठिया ठिकाना कहाँ है। घर से तो निकल गए हैं, अब कब वहां पहुंचते हैं, सिवान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि मनीषा तो अभी अपने मायके में है। लेकिन हाँ, दीदी जी की तरफ से यहाँ पर इनको क्लीन चिट मिल चुकी है कि आप जाइए, अपनी बीवी के साथ रहिए, उनके साथ खुश रहिए, खूब वीडियो बनाइए, खूब मस्त रहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इतनी गलत फैमिली थी तो मेरी शादी हो जाने देनी चाहिए थी ना, उसमें अड़चन नहीं लानी चाहिए थी। अगर कोई और व्यक्ति होता ना तो यही सोचता कि यार इसकी शादी हो जाए तो अच्छा है, ये जिंदगी से चली जाए तो अच्छा है, ये सोचना चाहिए था। तो वीडियो पे वीडियो इतने टाइम पर आपको कुछ नहीं आ रहा कि आप जो वीडियो पे वीडियो लेकर आ रहे हैं, कभी ये कभी वो, इसका पर्दाफाश तो इसका सच, ये इतनी ही बुद्धि होती लप्पू भैया में, इतनी ही बुद्धि होती अगर लप्पू भैया में, तो ये आज नौबत ही नहीं आती, ये रिश्ता ही खराब नहीं होता। कितना पवित्र कितना प्यारा रिश्ता था यार इन लोगों का, कितना मतलब एक हम लोग जब देखते थे ना, मैं ये रियलिटी बता रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना प्यारा रिश्ता था एक टाइम पर इन लोगों का, इतना कि भाई ऐसे भी भाई बहन होने चाहिए। ऐसे औरत का सपोर्ट, अगर ऐसे औरत का सपोर्ट कोई भाई करता है, कोई बाहर का आके, तो हम लोग भी दाद देते थे कि यार सचिन जैसा तो कोई भी नहीं है। सचिन और नेहा तिवारी का प्यार जो अटूट था, लेकिन वो दिशा कुछ गलत ही, कुछ रास्ता अलग ही मोड़ ले लिया इन सारी चीजों ने। तो इसमें हो सकता है कि भगवान का ये सब एक खेल हो, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, जो भी सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अगर वो इतना सोच लेता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आराम से सोच लेता कि भाई ठीक है बड़ी बहन है, अगर बेइज्जती करके भगा भी दिया, सॉर्ट आउट करता चीजों को, सब कुछ करता। लेकिन इतना पढ़ा लिखा सिर्फ कहने में और समझदार बनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर इतने हमारे लप्पू भैया समझदार होते तो आज पता नहीं हर जग जाहिर होता सब कुछ। इसका सच, ये तब आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज आपको समझ में आ रहा है जब सारी चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं, मुझे इतने हद तक बदनाम कर दिया। मतलब आपका मन करेगा आप मुझे बदनाम करेंगे, आपका मन करेगा तो आप सॉरी बोल देंगे, सामने वाला बंदा आपको माफ कर दे। नहीं तो माफी तो नहीं मिल सकती। जो आपने किया उस चीज की माफी, तो आपने जो सोशल चीजें लाई है ना और जिस तरीके से लेकर आए हैं ना, तो उस चीज की माफी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, आजीवन नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। सोशल मीडिया पर चला था कि मेरे भाई ने पैसों की डिमांड करी केस को वापस लेने के लिए, तो इस चीज को मैं बता दूं, मैं नकार रही हूं पूरी तरीके से, क्योंकि आपका कितना भी पैसा मेरे सर को वापस लाकर नहीं देगा कोई भी किसी भी तरीके से। मेरे रही बाथरूम कांड की बात, जो कि इतने मजे लेकर सबने अपने चैनल पर डाला है, तो मैं बता दूं कि ये जिन भैया के चैनल से तो कुछ मैं आपसे बात कर लेती हूँ। यहाँ पर 4-5 चीजें उन्होंने क्लियर करी हुई थी यहाँ पर, जो कि एक वीडियो हम सभी ने देखा, जो पैसों की डिमांड यहाँ पर हुई थी, वो इस बार को वो नकारती हैं कि जो पैसों से इज्जत, सभी जानते हैं यार कि पैसों से कोई किसी की इज्जत नहीं खरीद सकता, और पैसों से जो जिसकी इज्जत गई है वो कभी लौटकर आ भी नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी, आज भी दीदी कितना भी प्रूफ दे लें, कितना भी सच हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो इज्जत उनकी गई है, जो उनने आयरन लेडी का टैग यहाँ पर खोया है, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ भी, एक अगर कोरा कपड़ा होता है, अगर उसमें दाग लग भी जाते हैं तो उसका दाग कभी निकलता नहीं है, हल्का हल्का वो रह ही जाएगा। वो कंडीशन आज इनकी हो रही, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जख्मों को, घाव को भरने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ऑडियंस को इन सारी चीजों को भूलने में भी टाइम लगेगा, इनको भी सारी चीजों में टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा ये नहीं पता, 1 साल 2 साल, लेकिन हाँ समय के साथ हर चीजें भर जाती हैं। और हम सभी चाहते हैं यार कि अब सब कुछ ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल हो, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। और अगर वो लप्पू इतना ही समझदार होता तो आज ये कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। जो भी सारी चीजें थी, कहीं ना कहीं इन लोगों के ईगो में आकर सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हुआ। कहीं ना कहीं से किसी एक को झुक जाना चाहिए था। अगर इनके घर वाले, जगत दीदी के भी घर वाले, अगर वो दरवाजे तक आया है तो भले ही कुछ हो चाहे ना हो, कम से कम उनको अंदर जाने देते, ना उसका ईगो हर्ट होता, ना ये सारा कांड फैलता, ना ये रायता फैलता। जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर कोई हमारे घर तक आता है, भले ही आप आध घंटे की, गलती पता है उसकी क्या हुई, उसने वीडियो डाला सोशल मीडिया पर वीडियो डाला
और उसके बाद पहुंचा, फिर उसके बाद उसको ये धक्का मिल गया। ऑफलाइन अगर ये सारी चीजें होती तो कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के डालने के बाद वो वहां गए कि हम सरप्राइज देंगे। सरप्राइज इसलिए उसको सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि धक्का लगा इस चीज का कि मेरा ईगो हर्ट हुआ। ऑफलाइन अगर ये सारी चीजें होती तो ये लोग कुछ भी बहाना बना देते, रास्ते से वापस आ गए, टायर खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी XYZ कुछ भी यहाँ पर बहाना बना देते। और सामने वाले इनकी फैमिली को, जगत दीदी की फैमिली को भी शायद ये चीज उस टाइम पर अगर वो समझ लेते, जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से थी उनको नॉर्मल करके, भले ही कोई कुछ ना बोलता, इन्विटेशन अगर दिया है आपकी फैमिली में से किसी ने तो आता और चला जाता, तो शायद उसका ईगो, ये जो इसने आज इतना गंदा तरीका गेम खेला है, वो होता ही नहीं और शादी बिल्कुल अच्छे से होती, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत, ये जो वो बना है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, जंगली जानवर, वो अब बन गया है। उस टाइम पर सारी चीजें सॉल्व हो जाती। और यहाँ पर इज्जत वाली बात करी हुई है, इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। बाथरूम कांड को इन्होंने नकारा है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। अंकुश भैया से उनके थ्रू ये चीजें फैली हुई हैं, पता नहीं क्या क्या फैली हुई हैं, तो वो जाने। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसने, क्या कहते हैं, लप्पू ने खुद क्रिएटर्स के जा जाकर कान भरे गए हैं, लप्पू ने कान भरे हैं। आगे मैं आपको खुद सुनवा देती हूँ। रोज वाले भैया के चैनल से चीजें उठी हैं, तो ये उन्होंने किस वे में बोला, किसमें नहीं बोला। इसके बाद अभी थोड़ा टाइम पहले मेरी फिर से बात हुई, तब भी मेरा शेड्यूल कहीं और का चल रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको और हाँ, यहाँ पर ये बायकॉट वाली बात जो चल रही है, तो इन्होंने बताया कि नवंबर में इनके लिए इनविटेशन आया था। मतलब आज से जब ये प्लानिंग हो रही हो उस टाइम पर इनके लिए इनविटेशन आया था, जब इनका प्लान होगा जाने के लिए। लेकिन जब ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई, सारी चीजें इतनी गंदगी हो गई, तो भाई यार सबको शर्मिंदगी महसूस होती है। अब चाहे इनका कह लो कि ये खुद से नहीं गई। दीदी ने जो बताया है कि मैंने कई बार उन लोगों के फोन आए, कॉल्स आए, मैंने उसको उठा नहीं पाई, उन लोगों से बात नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम इस सिचुएशन में उनने सभी से बात करना सब कुछ बंद कर दिया था, जिनकी वजह से, और इनका कहीं और भी प्रोग्राम चल रहा होगा जिसकी वजह से ये नहीं जा पाई। तो ये जो जबलपुर वाला इवेंट हो रहा है उसकी इन्होंने ये चीज क्लियर करी। आगे सुन लेते हैं। नहीं, मैंने रिस्पॉन्स दे पाई, तो ये नहीं है कि इनविटेशन नहीं आया, इनविटेशन आया है। तो ये जो बाइकआउट लिख रहे हो, ये सब मत करिए यार, मत करिए प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बस मैं यही कहूंगी कि अगर ये सारी चीजें टाइम टू टाइम देती रहती तो इतना कुछ फैलता ही नहीं। ये सारी चीजें तो उसकी बात ही हो रही है ना, आपने शुरुआत करी है ना, मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने, और अब आप कह रहे हैं कि बस सॉरी से सब ठीक हो गया, सब कुछ वापस आ गया, मेरी इज्जत वापस ला कर दे सकते हैं क्या? आप सिर्फ इतना कर दीजिए मेरे लिए, अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकता, इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कर सकते हैं, कर पाएंगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे ना, सिर्फ सॉरी बोलने से हो गया। जब मन में आया तब बदनाम किया, जब मन में आया तब सॉरी बोल दिया। क्यों? आपके हिसाब से ही सारी दुनिया चलेगी? मुझे इस हद तक नीचे गिरा दिया, इस हद तक आपने मुझे बदनाम किया है। जो चीजें नहीं थी आपने वो चीजें बोली हैं कि बस मैं लोगों की नजरों से गिर जाऊं। और ऑनलाइन तो बोली है आपने, क्रिएटरों को पर्सनल कॉल कर करके मेरी बातें बोली हैं, आपने क्रिएटर्स के मन में, उनके दिमाग में गंदगी भरी है, उनको ऐसी चीजें बोली जो हुई नहीं है, तो ये सारे अलाउंस हुए हैं। ये ऐसे मनसा नहीं हुआ, इनको अलाउंस आपने किया, ये चीज आपने की उतने टाइम पर एक क्रिएटर को कॉल करके और मेरे बारे में गलत चीजें बोली गई है। अब हमारी दीदी जी का कहना है कि जो लप्पू भैया हैं उन्होंने एक एक क्रिएटर्स को जाकर जो है सारी चीजें एक की दो मिलाकर बोली हुई हैं। उनका बोलना है कि वो सारे क्रिएटर्स यहाँ आए और जो तुमने सॉरी बोला है सभी लोग सॉरी बोले, क्योंकि सॉरी इतनी छोटी सी चीज पर मेरी इज्जत वापस नहीं आ सकती। दूर वो खुद नहीं हुए हैं, करवाया गया है। उनके कान में ये बातें डाली गई हैं कि जो सारे क्रिएटर्स को ये गलत फहमी हुई है। अब कितना सच है कितना झूठ हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ जो वीडियो आया है उसके माध्यम से मैं ये बात आप सभी से शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि इनके वीडियो सबने बनाए हैं, मतलब इनका जो वीडियो है ये वाला सब कुछ सब अलग अलग क्रिएटर्स को गया है और सबने ये वीडियो बनाया है, तो उनका हक है कि वो आए और यहाँ पर माफी मांगे। आपसे माफी मांग रहे हैं, जैसे आपने क्रिएटर को कॉल किया तो उनसे बोल दीजिए कि वो किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आपने बोला था, हर बंदा वीडियो में एक्सेप्ट करके हाँ ऐसा बोला था, सबने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई ना, सारे क्रिएटर मेरे खिलाफ वीडियो बनाई ना, तो ये भी एक्सेप्ट करें ना कि हाँ आप स्कूल चला रहे हैं, टीचर हैं और मुझे बताओ कोई पढ़े लिखे गवार हैं। इतने सारे एलिगेशंस मुझे पहले भी लगाए, अभी लगाए जा रहे हैं। उस बंदे की लाइफ में कोई नेहा कुमारी करके कोई लड़की है जो लाइव में जिसकी आवाज देखो मेरी तरह लोगों को लगे, मुझे खुद को लगी, लोगों को क्या। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे लिए एक कमेंट आया कि मैं कोई और थी, लेकिन यहाँ पर जगत दीदी ने खुद बोला है इसको कोई भी, क्योंकि आवाज यार हम सभी जानते हैं। एक सुबह कमेंट आया मेरे लिए कि आप लोग कुछ भी कहकर, तो उन्होंने खुद बोला है कि वो मेरी आवाज खुद है टिट्टो, मैंने
खुद रह गई कि मुझे लग रहा है मैं तो यही हूँ, सेम आवाज है उनकी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल मना करा है कि मैं नहीं थी, और अगर मैं जाती तो अपने चैनल से जाती, बाकायदा उनसे बात करती, जो कुछ भी होता सब करती, लेकिन वहां पर उस टाइम पर मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पर गलती, मैं सच बोल रही हूँ, इन लोगों की यही है। अगर आपको ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही थी तो आपका हक बनता है कि आप उस चीज को रोको, और अपनी, भले कुछ भी हुआ हो, आपकी यही चुप्पी, आपकी इतनी सी ही गलती आप पर इतनी भारी पड़ गई। आप अगर टाइम टू टाइम सारी चीजें यहाँ पर करती, अपनी सफाई देती, लेकिन आपको ये हर चीज में सफाई देना सही नहीं लगा, तो इसमें किसी और की गलती मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ऑडियंस को जो सुनाई दिया, हम लोगों को जो सुनाई दिया, हम लोगों ने अपनी बात रखी। जब सामने से कोई नहीं बोलेगा तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। जो आप सारी चीजें आपके जो थ्रू बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सभी से पहुंचा रहे हैं, आप हर चीज यहाँ पर करवा रही हैं, तो एक बार आपको ऑडियंस से बात करने में क्या ही हर्ज है। यहाँ पर आपके, हम सभी को पता है कौन कौन इनके लिए अभी तक लड़ रहा था, लेकिन इन्होंने खुद कभी पब्लिक को फेस करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? शायद इसी की वजह से पब्लिक आपसे इतनी ज्यादा गुस्सा थी, और हर बात का गलत मतलब निकालकर यहाँ पर पेश करा जाता था। तो ये खुद मानती हैं इस चीज को कि जो वो आवाज मैंने भी सुनी थी, बिल्कुल सेम टू सेम मेरी आवाज लग रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑडियंस को कुछ भले गलतफहमी हुई है, लेकिन जब सामने वाला बंदा खुद मान रहा है कि मैं खुद शॉक्ड हो गई सुन के, लेकिन तो ऐसे टाइम पर ऐसा हो जाता है कि ऑडियंस को भी कंफ्यूजन हो जाती है कि हो सकता है किसी और चीजों से आई हूं, और दूसरे नंबर से अपने चैनल का नाम आईडी बनाकर आई हूं नेहा के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जो भी चल रहा था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, तो भाई जनता उसी डायरेक्शन में जाएगी। नदी में जब पानी बहता है तो उसी धार को लेकर चलते हैं आदमी, धार को काट के कोई दूसरी दिशा में नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है कि वो डूब जाएगा, फिर सीधी धार में ही जाता है आदमी। क्योंकि आपके साथ, आपके लिए इतने सारे यहाँ पर प्रूफ्स रखे गए थे, मनीषा ने, हर एक बंदे ने यहाँ पर बताया था कि प्रूफ्स हैं। तो भाई ऑडियंस कैसे नहीं होगी? गुमराह किया जा रहा था तो गुमराह हुई है। अगर आपको लगता था कि हो रही है तो आपको टाइम से यहाँ पर आना था और अपनी चीजें क्लियर करनी थी। बस मैं यही कहूंगी। उस बंदी की लाइफ को उतना कट करके और सोशल मीडिया पर चलाया गया कि नेहा आई सचिन की लाइफ में, मैं उसकी लाइफ में जाऊंगी, मैं पब्लिकली उसकी लाइफ में जाऊंगी, सीरियसली। और जाऊंगी बात थोड़ी बात करने दीजिए। कोई भी वीडियो नवरात्रि आपके लिए बनाऊंगी ना, आप मेरे लिए बने हैं, कोई भी ऐसी चीज जो मेरे नाम के साथ मुझ पर भी सवाल रहेगा, मैं जवाब ऐसे ही दूंगी, मैं जवाब दूंगी। मैं नहीं बोलती हूँ इस चीज का फायदा, किसी चीज को मेरे बंदे को किसी तरीके से नहीं खा सकता है। तो अपने जो भी तरीके से रहना है, आप रहना है, आगे जो करना है, आप अपना देखिए और मुझे अपना देखने दीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो फाइंड कर रही हूँ, और मेरा शायद चुप रहना गलत हो जाता है, तो जब मुझ पर कोई सवाल उठेगा मैं उसका जवाब ऐसे ही दूंगी, मैं उसका जवाब दूंगी। मैं नहीं बोलती हूँ इस चीज का फायदा रिएक्शन चैनल वाले और दूसरे लोग उठाते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। और तो चलिए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, इसके बाद मैं भी इस वीडियो को एंड करूंगी। तो यहाँ पर हमारी दीदी जी ने सारी चीजें क्लियर कर दी, और उन्होंने खुद बताया है कि अब जो भी सारी चीजें होंगी मैं अपनी बात रखने खुद आऊंगी। तो भाई जब लोग आपसे ये चीज बोल रहे थे, आपकी जनता, आप जनता जनार्दन आप सभी से कह रही थी कि दीदी आओ, दीदी आओ, दीदी आओ, तब पता नहीं आप किस ही देश में सो रही थी। आप अगर उस टाइम पर आ जाती तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी जो हो रही हैं होती ही नहीं। और यहाँ पर उन्होंने एक चीज और करी हुई है, जो गाली गलौज वाली बात हुई थी पूजा की बेटी और तासी की। तो तासी का उन्होंने बोला है कि सामने से मेरे लिए गाली आई थी, तो मैंने भी यही बोला था कि तुम्हारे भी घर में है, तुम्हारी उसकी बेटी का नाम लेकर जो भी है तो सामने से। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर किसी को कुछ होता है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। तो बस ये सारी चीजें हैं। मुझे बस यही लगता है कि अगर ये दीदी पहले आ जाती, अपनी बात रखती, तो शायद सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखना ये है कि इनके आने के बाद दूसरा नेक्स्ट धमाका क्या होता है, क्योंकि अब जब हमारी, और उन्होंने अपील की है कि इन सारी चीजों को ना बढ़ाया जाए। तो भाई हम लोग तो चुप ही रहते हैं, सब चाहते हैं कि शांत हो जाए, हर चीज शांत हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक ना एक कहीं सचिन, कभी उनकी फैमिली से, कभी आपके यहाँ से आ ही जाती हैं ऐसी चीजें। यहाँ पर आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकती, आप यहाँ पर ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि इस सारी चीज में किसी का भी कोई कसूर नहीं है। ऑडियंस पर अगर सारा ये कसूर थोपा जाए, रिएक्शन चैनल वालों पर अगर ये धमकी दी जाए कि आप लोग इन लोगों को टॉपिक मिले, तो टॉपिक हम लोगों को दिया जाता है, ना कि हम लोग खुद बनाते हैं। हम लोगों के पास टॉपिक खुद ब खुद चलकर आता है, तब हम लोग उस पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। और जैसे पब्लिक में ये सारी चीजें होती हैं, हम सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक से शेयर करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करके जाइएगा, और कमेंट सेक्शन आपके लिए है। आपको जो भी लिखना हो, जो भी बोलना है, आप अपनी राय यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।